GH बोरा साहब, स्टेशन ऑफिसर। सरल भाषा में 2 लाइन कहूंगा और आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज तो इतने गुणी जान, इतने सारस्वत जान, इतने बड़े बड़े साहब लोग आपके मध्य आए हैं आपके लिए, तो इसे तो हम अपना भाग्य समझते हैं, सौभाग्य समझते हैं। एक बार मैं पुनः असिस्टेंट नोडल ऑफिसर स्वीप की ओर से, यानी व्यक्तिगत रूप से, मैं मेरी ओर से आप सभी का व्यक्तिगत स्वागत करता हूं, आप सभी का व्यक्तिगत अभिनंदन करता हूं। सर, जब देखा जाए ना, तो जब मैं थकने लगता हूं तो इनका चेहरा नजर आ जाता है, तो फिर मैं भी रिचार्ज हो जाता हूं। और दूसरे हमारे मित्र हैं श्रीमान राजेंद्र भाई राठौर साहब, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। इतने ऊर्जावान, कभी भी ना थकने वाले इंसान। और सबका मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि इतने शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने बहुत से अच्छा एकदम आयोजन किया है। इससे पहले कि हम थोड़ा ब्रीफ करें, उसके पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो चुनाव पाठशाला है, जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमको पहले ये भूलना नहीं चाहिए कि ये शुरुआत किसने की है, क्योंकि हम जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं ये सीधा किसी के निर्देश अनुसार होता है। तो जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि हमारा चुनाव आयुक्त, उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि मार्च महीने, इस ईयर के मार्च महीने में हमारे चुनाव आयुक्त, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं जो कि 11वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, जो कि 18 साल की एज अभी कवर नहीं कर रहे हैं, वो हमारा देश का भविष्य है, जिनकी एज अभी 18 से कम है और जिनके बीच इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का थोड़ा कम नॉलेज है। तो वैसे बैनर तो लगा ही है कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, लेकिन इसको हम और ज्यादा इलेबोरेट करते हैं कि चुनाव पाठशाला। हम थोड़ा जानते हैं कि चुनाव पाठशाला क्या होती है। कुछ बच्चे बताएंगे चुनाव पाठशाला का मतलब, थोड़ा क्या आप समझते हैं कि चुनाव पाठशाला का मतलब क्या है? कोई बच्चा कुछ कह सकता है? चुनाव पाठशाला यानी क्या समझते हैं आप? तो भी एनकरेज करें। तो आप सबसे नम्र अनुरोध है, ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उनका एक महत्वपूर्ण संदेश है कि बच्चों को आप प्रशिक्षित करिए। चुनाव पाठशाला के तहत इसका आयोजन हमने मार्च महीने से चालू किया था, जो कि हमारी आज पहली पाठशाला है। ऑल इंडिया में, हमारे पूरे संपूर्ण भारत देश में काफी सारी चुनाव पाठशालाएं हुई हैं, उसमें हमारा भी आज से एक योगदान चालू हो रहा है, जिसमें हमें शिक्षा निदेशालय का अधिक से अधिक सपोर्ट मिल रहा है। और हम आगे भी चाहते हैं कि इसको आप अच्छे से समझिए और आगे ले जाइए। अभी ये हमारा शुरुआत है, अंत नहीं है, इसको हमें और आगे से आगे ले जाना है। बच्चों, आप बता सकते हैं कि हमारे आज के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? थोड़ा हम इसको प्रैक्टिकली सुनने से अच्छा है कि कभी कभी कोई बच्चा बोल ले कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त भारत देश के कौन है? कोई बच्चा बता सकता है जिनको पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे, जिनके दिशा निर्देश पर हम लोग चल रहे हैं? हम कोई भी काम, चुनाव विभाग कोई भी काम चुनाव आयुक्त के आदेश से ही करते हैं। कोई बच्चा बता सकता है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त आज के दिन में कौन है, जिनका टोटल कंट्रोल है, एवरी डे मॉनिटरिंग करते हैं? जैसे ब्रजभूषण जी ने बताया कि आप ऊर्जावान हैं, ऊर्जा तो हमें उनसे मिलती है कि वो 65 की एज क्रॉस कर जाते हैं, फिर भी इतने पार्टिसिपेशन करते हैं। कोई बच्चा बता सकता है? खड़े होकर बताएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए है। आज का मेन उद्देश्य हमारा ईवीएम वीवीपैट तो है ही, लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण आज की योजना है वो चुनाव पाठशाला है। क्यों? क्योंकि आपके लिए है, आपको आगे ले जाना है बच्चों को। अब है और 2019 में आएगा, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोकतंत्र देश में रह रहे हैं। हमको अपनी सरकार खुद चुनने का हमको अधिकार है। ये सभी देशों को ये खुशनसीबी हासिल नहीं है। तो जैसे हमारे ब्रजभूषण जी हैं, उन्होंने आपको इस जो आज का है उसके बारे में बहुत कुछ बता ही दिया है। मेरा खाली ये बोलना है कि जैसे बोल रहे थे कि जिनका वोट किसके हैं, अभी किनके बनेंगे, ये उनके लिए तो है ही पाठशाला, लेकिन जो दूसरे छोटे बच्चे हैं जिनका अभी नाम नहीं है, अभी 2-4 साल कम है, उनके लिए भी ये पाठशाला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो अपने घर में जाकर अपने माता पिता जी, क्योंकि ये ईवीएम मशीन क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। पहले आपको मालूम होगा कि वो पेटी में मतदान करते थे, लेकिन अभी पेटी से मतदान करके
हमारा ईवीएम मशीन आ गया है, तो आप बच्चे लोग जैसे मोबाइल अच्छे तरीके से जान वोटर के पास रहता है। अरे भाई, भारत के मुख्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार भारत के सभी स्कूलों में चुनावी पाठशाला शुरू की गई है। जैसे कि आपको मालूम है कि 2019 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए विद्यार्थी एक ऐसी चीज है कि उनको अगर आप ट्रेन कर दो इलेक्शन के लिए, उसका विधि बता दीजिए किस तरीके से करने का है, तो वो उसका बेनिफिट क्या होता है कि वो घर पे जाके अपने माता पिता को भी जागरूक करेंगे, अपने आस पड़ोस में रहने वालों को भी जागरूक करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आज का ट्रेनिंग, जहाँ पर ईवीएम मशीन लाया गया है स्कूल में, साथ में जो हमारे स्पेशलिस्ट जो ट्रेनर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव आयुक्त भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया के प्रारंभ के लिए और मतदाता जागृति के लिए स्वीप की एक्टिविटी बहुत ही आवश्यक है। स्वीप एक ऐसा सुनियोजित कार्यक्रम है जिससे मतदाता को जागरूक किया जाता है और अधिक से अधिक चुनाव की प्रक्रिया में सहभागिता के लिए प्रयास होते हैं। आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवासा टुकरखाड़ा हिंदी मीडियम के एनएसएस यूनिट के द्वारा ये पहले इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब की विधिवत स्थापना के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को और अध्यापकों को स्वीप एक्टिविटी क्या है और ये स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से हमें चुनाव की प्रक्रिया के लिए मतदाता जागृति के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में विधिवत रूप से यहाँ जागरूकता देने का प्रयास किया है। साथ में हमारे चुनावी प्रक्रिया में यहाँ के जो नोडल ऑफिसर्स और ईवीएम मशीन है, जो ट्रेनिंग के लिए जो नोडल ऑफिसर है डॉक्टर विजय परमार जी, उन्होंने और उनके जो सहायक है मेरे साथी शिक्षा अधिकारी श्री जीएच वोरा सर जी, और सबसे महत्वपूर्ण इस विद्यालय में जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनका महत्वपूर्ण सहयोग है और मेरे साथी असिस्टेंट नोडल ऑफिसर भी है स्वीप एक्टिविटी में ब्रिजभूषण सर, उनके सहयोग से ये पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आने वाले दिनों में इसी स्वीप एक्टिविटी के तहत विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न स्कूल में और स्कूली बच्चों के माध्यम से, नृत्य नाटिका के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से, बैनर के माध्यम से और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से मतदाता जागृति का जो ये अभियान है वो चलाया जाएगा। ये मेरे बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि आज ये चुनाव की पाठशाला जैसे मस्ती की पाठशाला है ऐसे उन्होंने देखा, और ये सब बच्चे मुझे पता है, एटलीस्ट हिंदी मीडियम के बच्चे तो मुझे पता ही है कि वो लोग सबको जागृत करेंगे। घर पे जाके मम्मी डैडी को, अड़ोस पड़ोस वाले को, सब कामदारों को जागरूक करेंगे कि कैसे वीवीपैट क्या है, ईवीएम क्या है, हम कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे मतदान करेंगे। वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने हमको ये सब राजेंद्र भाई और मिस्टर परमार और शर्मा साहब और ये जो सब हमारी टीम थी, मंचस्थ टीम, उसने बहुत अच्छे से बताया। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मैंने भी वीवीपैट के लिए कुछ नया जाना, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पर बच्चे को अगर अवेयर करेंगे ना, तो ये अगली जो पीढ़ी है उसका वो नागरिक है, वो कुछ न कुछ उसके हाथों में दौड़ जाने वाला है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है कि ये हमारे स्कूल से स्टार्ट किया, और मैं मानती हूँ कि दादरा नगर हवेली में ये जो चल रही है प्रक्रिया